तो ड्रग्स मामले का एक नया किरदार प्रभाकर साहिल जिसने सामने आकर बड़ा खुलासा किया और उसी खुलासे से जुड़ा एक और किरदार, एक और चेहरा इस वक्त न्यूज नेशन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैनिक वासना साहब, जिनका जिक्र प्रभाकर साहिल ने भी किया है। हैनिक वासना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं सर, जो आपको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप तक पैसे पहुंचे क्या? नहीं सर, मेरा तो इस केस में कोई लेना देना नहीं है। प्रभाकर साहिल जी ने इस वीडियो में जो कहा है, उनको जब भी किसी बंदे ने पूछा है जिसका नाम विनय दुबे जी करके है और वो समाज कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। जो वायरल होते होते मेरे मोबाइल पे मेरे पास आया, तो जब मैंने वो देखा कि इसमें मेरा फोटो है, मेरा प्रोफाइल है, मेरा प्रोफाइल में मेरा नंबर है, जबकि प्रभाकर जी मुझे अच्छे से जानते हैं। हम लोगों की किसी काम को लेके मुलाकात हुई थी, जिसमें किरण गोसावी जी भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हम दोनों की बातचीत हुई थी, किरण गोसावी जी से मेरी बातचीत हुई थी। प्रभाकर जी है जो प्रभाकर जी साहिल, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उनको मेरा नाम बहुत अच्छे से पता है कि मेरा नाम हैनिक बाफना है। फिर भी उन्होंने मेरा नाम वहां पे सैम डिसोजा क्यों बताया, मेरा प्रोफाइल फोटो देके, और इस केस में बताया गया कि मेरा इसमें कोई तो भी लेना देना है। उन्होंने मुझे कुछ 38 लाख रुपए दिए हुए, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन ये सब चीजें गलत है। मेरा इस आखिरी बार प्रभाकर साहिल से कब मिले आप हैनिक वासना? आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई प्रभाकर साहिल से? आखिरी बार प्रभाकर साहिल जी पालघर आए थे किरण गोसावी जी के साथ में, और किरण गोसावी जी का मुझे फोन आया था कि यहाँ पे वेज खाना अच्छा कहाँ पे मिलेगा। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे रसम होटल करके है, उस होटल में आप जाइए, वहाँ पे वेज खाना अच्छा मिलेगा। तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। तो हैनिक वासना, प्रभाकर साहिल के पास में आपकी चैट है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। मतलब प्रभाकर साहिल ये साबित कर सकते हैं हैनिक बाफना सर, मेरा नाम हैनिक बाफना है। हैनिक साहब, क्या बोल रहे हो आप सर? हैनिक साहब, प्रभाकर साहिल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आपसे पैसे को लेकर जो चैट है, वो चैट भी, व्हाट्सएप चैट भी प्रभाकर साहिल के पास मौजूद है सबूत के तौर पर। सर, अगर ऐसी कोई चैटिंग है तो उन्होंने बतानी चाहिए ना। ऐसी कोई चैटिंग है ही नहीं जिसमें मैंने उनको कहा है कि आप मुझे पैसे दीजिए करके, या फिर मैंने पैसे आपके पास से लिए हुए हैं। उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है 3 तारीख को, संडे को, शायद संडे ही है 3 तारीख को, और उन्होंने कहा है कि शाम को मैं उनको मिला था। तो आप 3 तारीख के शाम का पालघर के पांचबत्ती का, पालघर के स्टेशन का और हमारे आसपास के वीडियो आप निकाल सकते हो, जिसमें मैं मिलूंगा वहां पे घूमता हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इनोवा क्रिस्टा में आया था, लेकिन मेरे पास इनोवा क्रिस्टा है ही नहीं, मैं मेरी एक्टिवा पे घूम रहा हूँगा, ये आपको मिल जाएगा। हैनिक बाफना साहब, अगर यही सच है जो आप कह रहे हैं, तो फिर बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि प्रभाकर साहिल आपको फंसा रहे हैं? हाँ, क्यों फंसा रहे हैं प्रभाकर साहिल आपको? फिर सर, वजह तो मुझे भी नहीं पता कि सर, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस ड्रग केस से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। प्रभाकर साहिल जी ये जरूर जानते थे कि किरण गोसावी मेरे से बात करते थे। ठीक है, हैनिक आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सुभाष चिरके मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। सुभाष, आपने सुना हैनिक बाफना को, वो बता रहे हैं कि देखिए, जो जानकारी, जो तारीख प्रभाकर साहिल ने दी है हैनिक बाफना के लिए कि इस तारीख को मैं मिला था, इस गाड़ी में मिला था, और सर, मेरा ये बोलना है आपको नहीं है। सुभाष, प्रभाकर साहिल ने क्या कुछ बोला है जिसके चलते हैनिक बाफना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अगर प्रभाकर की बात सच है तो? सुभाष, देखिए, प्रभाकर साहिल ने अपने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एक लोअर परेल में मिले थे और उन्होंने वहाँ पर पूजा ददलानी से केपी गोसावी की मुलाकात होती हुई देखी, और उस वक्त केपी गोसावी ने पूजा ददलानी से कुछ बैग्स ले लिए थे, और ये बैग जो है वो प्रभाकर साहिल को दिए थे, और उसमें कहा गया था कि ये बैग जो है, इसमें पैसे है, वो उनके घर पे, यानी नवी मुंबई में जो उनका घर है, वहाँ पर उनकी बीवी को सौंपा जाए। वैसा
प्रभाकर साहिल इन्होंने किया और उसके बाद दूसरे दिन जब प्रभाकर साहिल को फ़ोन आया था केपी गोसावी का, तो केपी गोसावी ने ये कहा था कि वो जो पैसे हैं वो सैम डिसूजा को दिए जाए। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि एनिक इनका ये फ़ोटो उन्होंने दिखाया था। तो एनिक जी, मुझे बताइए कि आप अच्छी तरह से केपी गोसावी और प्रभाकर साहिल को जानते हैं, क्या आपको पता है कि केपी गोसावी के खिलाफ कोई भी ऐसे मामला, कोई भी आरोप महाराष्ट्र में किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे या नहीं? सर, मुझे तो पता नहीं है कि ऐसा कोई भी आरोप केपी गोसावी पे लगा हुआ है। केपी गोसावी से मेरी बातचीत हुई थी आज से लगभग समझो 3 महीने पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बहुत अच्छा मतलब वगैरह काम कर रहा हूँ और कंपनी के लॉट का वगैरह काम कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ काम होगा तो मेरे को बताना। तो मैंने उनको कहा था कि सर, आपके पास जो फर्नीचर का माल है, जैसे कि सतीश भाई जो है, सतीश भाई ये प्रभाकर जी के भाई है। सतीश सेल जो है ये प्रभाकर सेल जी के भाई है। इन्होंने मेरा नंबर प्रभाकर जी को दिया गया था। सतीश जी को मैं जानता था 2 साल पहले से, 2019 से हम लोग किसी काम के सिलसिले में मिले थे अंधेरी में। तो उन्होंने कहा कि प्रभाकर जो है मेरा भाई, ये बॉडीगार्ड का काम कर रहा है, इसने कुछ प्रपोजल लाए हुए हैं जिसमें उनके पास जूते का प्रपोजल है, जूते का माल था इनके पास कस्टम में, केपी गोसावी जी के पास। तो ऐसे सब मतलब बिजनेस के सिलसिलों में हम लोगों की बातचीत होती रहती थी, मेरी और केपी गोसावी की। और ये बात प्रभाकर जी को बहुत अच्छे से पता थी। कभी केपी गोसावी, प्रभाकर जी को भी मेरा नाम पता था कि मेरा नाम हैनिक बाफना है। कभी केपी वो ज़्यादातर मुझे हाँ, कभी केपी गोसावी इन्होंने आपसे बात की थी और कहा था कि एनसीबी के केसेस में वो बतौर विटनेस, बतौर पंच जाते हैं, क्या ऐसा उन्होंने कभी कहा था आपको? नहीं, मुझे तो एक्चुअली में पता भी नहीं है सर कि ये सब में केपी गोसावी का कोई हाथ है। लेकिन जब मैंने फेसबुक पे केपी गोसावी ऐसा मेरे फ्रेंड है, जबकि उन्होंने मतलब फेसबुक फ्रेंड है वो, आज जैसे कि अगर समझो अगर मेरी आपसे बातचीत चल रही है, मैं आपको जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग आज सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं पे जुड़ते हैं। वैसे ही केपी गोसावी भी मेरे सोशल मीडिया में फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनका फोटो देखा आर्यन खान के साथ में, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपका ये मैटर में क्या रोल है करके, आपके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है ना। ऐसी हमारी बातचीत हुई थी, ये मेरा कन्वर्सेशन हुआ था उनके साथ में। तो उन्होंने मुझे कहा कि कब हुआ था? 2 अक्टूबर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेफ हूँ करके, बस इतनी सी बातचीत हुई थी। ये केस होने के बाद की बात है। हाँ, ये तो 2 अक्टूबर की बात थी। तो यानी 2 अक्टूबर, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था, और जो नॉर्मल कॉल है वो कॉल नहीं लग रहा था, तो व्हाट्सएप कॉल पे हमारी बात हुई थी। पहले आपने कहा था कि 1.5 महीने पहले आपकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये 2 अक्टूबर के बाद आपकी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। हाँ जी, वो जब मैंने उनका फोटो देखा। अच्छा, और कुछ उन्होंने कहा कि ये आर्यन खान के, और मैंने उनको एक काम दिया था, जिसे वदराज कंपनी जो है गुजरात, नहीं, आर्यन खान के केस के रिलेटेड हमारी कोई भी बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे और कोई आपने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि कैसे आर्यन खान से? बोला कि मैं बहुत ज्यादा काम में हूँ, मैं बिजी हूँ, तुम। सर, मेरा तो उसमें मतलब मेरा तो वो लाइन ही नहीं है, तो मैं जानकारी लेके क्या करूँगा उसमें? मेरी वो लाइन ही नहीं है सर, मेरा कोई काम ही नहीं है उसमें। तो अभी प्रभाकर साहिल, एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा, प्रभाकर साहिल आपके परिचित, आपके मित्र, वो आपको ही आखिर क्यों फंसाना चाहेंगे? कोई तो वजह होगी। उन्होंने सिर्फ हैनिक बाफना का ही नाम क्यों लिया, या हैनिक बाफना की ही तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया? इसकी वजह तो सिर्फ प्रभाकर सर, इसकी वजह तो सिर्फ प्रभाकर साहिल जी बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? जबकि उनको पता है कि मेरा नाम हैनिक बाफना है, जबकि केपी गोसावी को भी पता है कि मेरा नाम हैनिक बाफना है। तो प्रभाकर जी ने मेरा नाम वहाँ पे सैम डिसूजा करके क्यों दिया, वो तो मुझे भी नहीं पता।
यही तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा नाम का गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, मुझे बदनाम हैनिक- क्यों किया जा रहा है, वो हैनिक- भी ऐसे ड्रग्स वाले केस में, जबकि हैनिक- मैं एक बिजनेसमैन का लड़का हूँ। हैनिक, कभी आपकी प्रभाकर साहिल से पैसों को लेकर कोई लेन देन हुई हो? हाँ बोलिए सर। कभी हुई आपकी लेन देन? कोई भी लेन देन नहीं है सर, ना ही तो उनको मैंने कभी कोई 1 रुपया कैश में दिया है, और ना ही तो मैंने उनको कभी 1 रुपया कैश में दिया है, और ना ही तो मैंने उनको कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में 1 रुपया दिया है। ठीक है, कोई एक सवाल व्यवहार का नहीं है जवाब मेरा और उनके दीजिए आप, साथ मेरा में। फिर और सवाल ना ही तो सुन के केपी आपसे सवाल गोसावी के साथ में करेंगे। कोई व्यवहार है हैनिक, मेरा। एनसीबी ये कह रही है कि देखिए आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हाँ, जो बोलिए। गवाह हैं उन गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, उन गवाहों को के बयान को बदला जा सकता है। प्रभाकर साहिल का वो बयान जिसमें तस्वीर आपकी है और आप खारिज कर रहे हैं खुद के रोल को, क्या आपको लगता है कि उसी की ओर इशारा है? क्या आपको लगता है, हैनिक बाफना को लगता है कि प्रभाकर साहिल पर किसी तरीके का कोई सर, दबाव मुझे ये डाला पता गया है चला जिसका कैसे असर दिख रहा है? मुझे ये सर, आप जानना चाहोगे कि मुझे ये कैसे पता चला है? जी क्या आप जानना चाहोगे मुझे ये कैसे पता चला कि बताइए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे नंबर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? बताइए बताइए हैनिक, बहुत संक्षेप तो में। मुझे कुछ कॉल्स आने लगे जिसमें मुझे ये कहा गया कि हेलो आप सैम बोल रहे हो, हेलो आप सैम बोल रहे हो, हेलो आप सैम बोल रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं सैम नहीं बोल रहा हूँ, मैं हैनिक बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? तो अगले बंदे ने मुझे अपना परिचय नहीं दिया। ठीक है। ऐसे मुझे काफी कॉल्स आने लगे। उसके मुझे बाद आपको अबू धाबी से जानकारी भी मिली। कॉल आया है। ठीक है जिसकी वजह हैनिक, से- हैनिक बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए और न्यूज नेशन पर अपनी बात रखने के लिए। देखना होगा कि अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हैनिक बाफना, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष शिर्के, आपका भी जुड़ने के लिए। हर अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।